तो यार आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉप्स के बारे में इन रिएक्ट जेएस। और हम प्रॉप्स के बारे में सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में, जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ हम देखेंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको पता है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि शायद आपको कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे यार आप, ठीक है। और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, चलिए हम देखते हैं, हम डिटेल में समझेंगे प्रॉप्स के बारे में। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही मेन टॉपिक है, पूरी रिएक्ट इसी पे डिपेंड करती है, इस पे और स्टेट्स पे, प्रॉप्स और स्टेट्स पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज इन रिएक्ट। तो प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज़ होता है, हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रॉप्स, ओके। तो ये तो सिंपल है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड जो है हमारा बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या लिखा है, प्रॉप्स आर यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू अनदर कॉम्पोनेंट। तो यार इसमें हमने पढ़ तो लिया कि प्रॉप्स को जो है हम यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए वन कॉम्पोनेंट से अनदर कॉम्पोनेंट में। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना SRC में कंपोनेंट फोल्डर बना रखा था, ठीक है। तो उसी में मैं अब क्या करूँगा, अपना एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। चाइल्ड नाम से ना एक कस्टम कंपोनेंट बनाता हूँ, child.js, JSX भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। तो मैंने ये बना लिया। अब इसमें मैं जल्दी से ना एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। सिंपल फंक्शन चाइल्ड के नाम से, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि हम कर देंगे चाइल्ड, ओके। तो चलिए अब इसे हम कुछ रिटर्न भी कर देते हैं यहाँ से। तो मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ H1 में देके कुछ चाइल्ड कंपोनेंट, ओके। अब मैंने इसे जल्दी से ना अपने ऐप कंपोनेंट में जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसे यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो जैसा मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, गाइस मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ना हैबिट हो जाए और आपको भी आदत हो जाए कि कैसे काम करते हैं, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे उसे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स आ गया, इसके अंदर हमारा चाइल्ड है, तो मैंने चाइल्ड को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे इसे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ सिंपल एक टैग की तरह। ये चाइल्ड आ गया मेरे पास और मैं इसे सेल्फ क्लोज कर दूंगा। अब सिंपली ये मेरा यहाँ पे मैंने इसे यूज़ कर लिया। चलिए चल के देखते हैं रेंडर हो रहा है। तो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो गया, ठीक है। तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, यूज़ भी कर लिया। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रॉप्स की, ठीक है। तो अभी के लिए इसे छोड़ो, मैं इसको ना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट को ना मैं कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया जॉन, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट है। अब मैं ना इसको ना एक्सेस करना चाहता हूँ इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो चलिए वही देखते हैं। अब देखो इसको मैं प्रॉप्स की हेल्प से कैसे करता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट, जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉप पास करूँगा, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब आपको ना कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैमल केस में माई नेम इज इक्वल टू, कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें देना है ये जो हमारा नेम है ना, यहाँ पे इस नेम को मैं इसके यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो आप प्रॉप पास करोगे ना कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ये आपका इससे मैच होना चाहिए जो भी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, ठीक है। और ये मैंने डिफरेंट क्यों लिखा है, ये मैंने डिफरेंट इसलिए लिखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं इसको नेम लिख दूंगा ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये नेम कहीं ये वाला तो नहीं है, सेम तो नहीं लिखना। मेरे को इसको और इसको सेम रखना है, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ है ना, मैं इसको मान लो डेटा भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको माई नेम लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको मेरे को जाके ना, मैंने इसे पास तो कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट को, लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट में जाने के बाद भाई मुझे इसको रिसीव भी करना पड़ेगा, तभी तो उसे पता चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सिंपल रिसीव कर लेता हूँ, कैसे, प्रॉप्स लिख के यहाँ पैरामीटर पास कर दिया प्रॉप्स। और अब ना इसे हम यहाँ पे ना कंसोल करा के देखते हैं हमें मिल क्या रहा है प्रॉप्स में, ठीक है। कंसोल.log
सिंपल मैं प्रॉप्स देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जैसा कि आप देखोगे, और उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं चल के। ठीक है, जैसे मैं कंसोल अपना ओपन करता हूँ, कंसोल ओपन हो गया यहाँ पे। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे कंसोल में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ना चाइल्ड में एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जिसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, माय नेम, और उसके अंदर नेम में क्या है, जॉन। तो ये आप देख सकते हो मुझे कहाँ से मिल रहा है। मैंने प्रॉप्स को कंसोल कराया और मैंने यहाँ पे प्रॉप्स को पास करा है अपने ऐप से चाइल्ड में। तो यहाँ पे मैंने क्या पास करा है उसे, माय नेम। तो इस नेम के अंदर क्या प्रॉपर्टी आ रही है, जॉन। यही अगर मैं इसको मान लो ऐसे लिख देता हूँ, मेरे प्रॉप्स के अंदर जो है मेरा प्रॉप्स क्या है, माय नेम नाम से प्रॉप्स है। तो इसको मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम। जो मैंने वहाँ पे पास किया है ना, जिस नेम से मैंने प्रॉप को पास किया उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा माय नेम। अब देखता हूँ मुझे सीधा जॉन मिलेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्या मिल गया, जॉन, क्योंकि मेरे माय नेम के अंदर है जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि मान लो मैंने से यहाँ पे माय नेम लिखा है, अगर मान लो मैं इसे यहाँ पे एज ए डेटा पास कर देता है ऐसे करके कि भाई डेटा, मैं तो डेटा लिखूंगा मेरी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके इसको जब रिसीव करूँगा ना प्रॉप्स डॉट, तो मैं डेटा लिखूंगा यहाँ पे डेटा। तो इस चीज़ को ना कंफ्यूज मत करना कभी भी। ठीक है, इस चीज़ को कभी भी कंफ्यूज मत करना। मैं इसे फिर से माय नेम कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ना हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, जब हम बिगनर होते हैं ना हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये कौन सा लिखा है, वो कौन सा लिखा है, सेम सेम लिखा हुआ है, कौन सा है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है ना, और अब चलो इसमें ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, अपना थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। हमने देख लिया कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो हमने देख लिया। अब यार थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्रॉप्स आर रीड ओनली, दैट इज़ वी कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू। ठीक है, प्रॉप्स जो होते हैं ना रीड ओनली प्रॉपर्टी होते हैं, हम उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब इसको ना प्रूफ करके दिखाना है मैं कि कैसे भाई कैसे होता है। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रूफ भी तो करना है हमें। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका क्या दिखा था, प्रॉप्स में हमारा जो है माई नेम है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जॉन आ रही है। ठीक है, जॉन आ रही है। अब मैं क्या कहता हूँ यार नहीं मेरे को ना एक काम करो यार, ये जो प्रॉप्स डॉट जो माई नेम है ना यार, ये जो माई नेम मेरा लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ना इसकी ना मुझे नाम चेंज करना है, मुझे नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ यार, विराट लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया विराट। और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे, उसके बाद मैंने इसे चेंज करने के बाद यहाँ पे कंसोल करा लिया। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, जाके देखता हूँ ब्राउज़र पे क्या होता है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ना एरर मिल गया, मुझे देखो यहाँ पे एरर मिल गया। और एरर भी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है पूरा, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी माई नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रीड ओनली प्रॉपर्टी को मैं असाइन नहीं कर सकता। ठीक है ना, जो कि माई नेम है। तो इससे हमें पता लग गया, इससे हमें एरर आ रहा है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि हम जो है प्रॉप्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल इन रिएक्ट। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अब इसे सेव करता हूँ। अब देखो मेरा बिल्कुल एरर हट जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो जब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे जॉन मिल जाएगा, मुझे मिल गया जॉन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जॉन मिल गया। तो यार ये भी देखो कितना इजी था, ये भी हमने देख लिया कि इम्यूटेबल होते हैं, हम उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है प्रॉप्स हमारी। और डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है वो भी हमने देख लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हमने डेटा ट्रांसफ़र करके उसे कंसोल करके चेक तो कर लिया। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, उसे अपने यूआई पे दिखाना चाहता हूँ, अपने JSX में दिखाना चाहता हूँ उसे। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज़। और यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और देखनी है जो हमने पिछले कुछ ट्यूटोरियल में देखा था, जब भी आपको JSX में जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो आप क्या करते हो, उसे ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हो और उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये जो मेरा सेम है ना, प्रॉप्स डॉट माई नेम, मेरे प्रॉप्स के अंदर मेरा माई नेम है, तो मैं उसे यहाँ पे जस्ट पास कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट ही तो है। ठीक है, इसलिए मैंने उसे वहाँ चाइल्ड में ऐसे कर्ली ब्रेसेस पास कर दिया। और अब ये मुझे इस चाइल्ड कंपोनेंट में मिल ही रहा था और मैंने इसे यहाँ पे पास करके रेंडर भी करा लिया कि होता है कि नहीं होता। तो चलिए चल के देखते हैं। माई नेम इज़, ये देखिए माई नेम इज़ जॉन, जो हमारे यूआई पे भी आ चुका है। तो यार आई होप आप इन्जॉय कर रहे होगे और आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैंने सोचा इसको डिटेल में कवर करता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपने देख ही लिया कि
अब आप किसी भी क्वेश्चन का आराम से आंसर कर सकते हो कि कैसे प्रॉप्स से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया कैसे आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि कभी भी कंफ्यूज मत करना सेम नेम से। अगर मान लो यहाँ पे भी नेम ही लिखा हो तो उसे कभी कंफ्यूज मत करना है। ठीक है, जिस नाम से आप यहाँ पे पास करोगे उसी नाम से आपको यहाँ पे भी रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।